अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो सेकंड ईयर आईसीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और नंबर 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। और ये वीडियो मेरी 2025 के लिए है, यानी अभी कुछ दिनों के बाद जो सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, ये वीडियो उसमें आपको काफ़ी हेल्प देगी। और मैक्सिमम पेपर जो आपको आएगा इस साल इंशाल्लाह हमारी वीडियो में वो काफ़ी क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। आप इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। प्लस आपने वीडियो देखनी है जिसमें मैंने पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है। अब आप देखें, चैप्टर नंबर 1 आपके पास है और इसमें सिर्फ अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अगर आप इसमें देखें तो मैंने टोटल इसमें 5 पॉइंट्स यानी 5 टॉपिक्स मेंशन किए हैं। हर टॉपिक्स में से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैंने मेंशन किया है। आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है कि फाइल टाइप्स को आपने तैयार रखना है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। उसके बाद नेटवर्क मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितनी भी टर्म्स मेंशन है एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आने वाला है। यानी आपने डीबीएमएस, डेटाबेस, फील्ड, टेबल, आरडीबीएमएस, रॉ, रिकॉर्ड, डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन, समराइजिंग, डेटा रिट्रीवल, रिप्रोडक्शन लाजमी आप याद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके पास लाजमी आने वाला है। जैसे डेटा इंटीग्रेशन हो गया, डेटा इंडिपेंडेंस हो गया, डेटा डिक्शनरी के नाम से है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें से भी एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके पास सबसे पहला डीबीए है, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप याद रखते हैं। फिर इसी तरह डीए है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उसके बाद एंड यूज़र है और फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे ख्याल में इसमें डीबीए, डीए और एंड यूज़र ये 3 क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इन्हें लाजमी तौर पर तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है और इसमें से भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड्स। और उसके बाद हाउ डेटा स्टोर एंड रिट्रीव्ड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है ये पास पेपर में कई बार आ चुका है, डीडीएल एंड डीएमएल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें मेंशन है कि एंटिटी क्या है, की और उसकी टाइप्स, ये तो आपने हर हाल में पक्का करके जाना है। यानी इसमें से तो एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म्ड है कि आपके पास आना ही आना है। जितनी कीज़ है, एंटिटी की डेफिनेशन है, आपको हर हाल में तैयार होनी चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर में से सिर्फ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आने हैं। लिहाजा आपने इस चैप्टर के 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, आपने 6 के 6 अच्छी तरह से तैयार करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये चाहूँगा कि आप डेटाबेस में से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है उसके लिए चैप्टर 3 को आप अच्छी तरह कर लें, क्योंकि जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आना है वो चैप्टर 6 और 7 की पेयरिंग है। मे बी आप 6 तैयार करके बैठे हों और 7 से आ जाए, आप 7 तैयार करके बैठे हों 6 से आ जाए, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। चैप्टर 3 कंप्लीट आपने याद करना है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है डेटा मॉडलिंग आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ एन ERD, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 तो पास पेपर में बेशुमार टाइम आ चुका है, अनलिमिटेड टाइम आ चुका है और ये आपने याद रखना है। उसके बाद नंबर 5 आपके पास है। मेरे हिसाब से ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस बचते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस और कोऑर्डिनैलिटी एंड मोडेलिटी और रिलेशनशिप विद टाइप्स, ये अपने हर हाल में याद रखने हैं ताकि आपका डेटाबेस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो सके। चैप्टर नंबर 4 से भी सिर्फ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं
और इसमें क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और डेटा इंटेग्रिटी। फिर इसी तरह आपके पास नंबर 2 में तीनों नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 आपने हर हाल में याद करना है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आना है एक पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि पास पेपर्स में इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो लिहाजा आप भी इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप याद कीजिएगा, नॉन की एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से भी सिर्फ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, विजर्ड्स के नाम से इंपॉर्टेंट है, आईडीई और एडवांटेजेस इसमें इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 इसमें मेन्यू बार एंड टूल बार इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आप चैप्टर 5 का हर हाल में तैयार कीजिएगा, जिसमें टेबल, रिपोर्ट, फॉर्म्स और क्यूरीज मेंशन है। उसके बाद हम अगर देखें तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, और इसमें से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। आप ट्राई करें, जो मैंने आपको चैप्टर 3 कहा कि आपने कंप्लीट तैयार करना है, लेकिन उसके साथ अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 6 के तैयार कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला इसमें है आपके पास व्हाट इज़ अ टेबल, डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डेटा टाइप्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये तो अनलिमिटेड टाइम जो है पास पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। तीसरा क्वेश्चन फील्ड प्रॉपर्टीज़ के नाम से है। फोर्थ क्वेश्चन जो है मॉडिफाइंग अ टेबल है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्यूरी यूजेस और एडवांटेजेस है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप ट्राई करें चैप्टर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, और चैप्टर 3 में से किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं छोड़नी आपने, आप पूरा चैप्टर तैयार करोगे। उसके बाद चैप्टर 8 है, और यहाँ से हमारी सी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। यानी अब हमने अभी तक डेटाबेस के जो हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और एक लॉन्ग अटेम्प्ट करना था, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हमारे पास चैप्टर 8 में अगर आप देखें तो इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और ये 13 के 13 आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 9 देखें, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यानी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आप तैयार करोगे। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो इसके ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, तो लिहाजा आपने इसके लॉन्ग तैयार कर लो, शॉर्ट इसमें से ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहला आपके पास पार्ट है वेरिएबल्स, और इसके 6 रूल्स आपके पास हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऑपरेटर्स वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी तरह डेटा टाइप आपके पास है, कमेंट्स है, फिर इसी तरह एक्सप्रेशन और उसकी टाइप्स हैं। फिर मेरे ख्याल में ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये 7 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास एक बनता है डिफाइन कीवर्ड्स के नाम से, जिसे आप रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, और उसमें आपने जब लॉन्ग तैयार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके चैप्टर 9 के शॉर्ट भी रेडी हो जाएंगे। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर से सिर्फ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें तो आपको 9 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें से आपको लाजमी तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आपने तैयार रखना है, 4 और 5 तैयार रखेंगे, 6, 7, 8 और 9, यानी आखिरी जो क्वेश्चंस हैं 3 से लेकर 9 तक, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रखनी, आपने इन्हें तैयार रखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, और चैप्टर नंबर 11 में मैंने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक लॉन्ग भी आना है, और वो लॉन्ग प्रोग्राम होना है, तो प्रोग्राम नीचे चलकर हम देखेंगे। चैप्टर 11 को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके पास ये 16 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, यानी 16 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और फिर उसके बाद देखें अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस उसके प्रोग्राम्स के हैं। आप इसमें देखें तो आपके पास टोटल 11 ही प्रोग्राम्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, यानी आपने इन प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से तैयार करना है। आपने चैप्टर 11 से प्रोग्राम आपके पास आएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा।
चैप्टर नंबर 12 देखें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप देखें तो आपके पास पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर से भी लॉन्ग आना है, लेकिन वो प्रोग्राम आपके पास लॉन्ग आना है। और इसमें रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं 7 से लेकर 18 तक, इसमें पोस्ट टेस्ट लूप एक है, ये पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन था लेकिन बुक के अंदर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन इधर ही मेंशन कर दी। अब आप देखें चैप्टर 12 से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आपको नज़र आएंगे, टोटल 13 प्रोग्राम है, यानी 13 प्रोग्राम्स हैं। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई सीरीज़ आपके पास आ जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11, 1 3 6 9 12 और 15, या 5 10 15 20 25, इवन ऑड असेंडिंग डिसेंडिंग, फर्स्ट 5 नंबर्स का स्केयर फाइंड करना या टेबल का प्रोग्राम, ये इसी तरह में से कोई क्वेश्चंस आएगा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने इजीली जो है अपना प्रोग्राम अटेम्प्ट करना है। आप इन 13 प्रोग्राम्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, और इसमें से सिर्फ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, यानी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस कोई नहीं है। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से कर लें तो आपके चैप्टर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे इजीली। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है, और चैप्टर नंबर 14 में आप देखें तो ये भी आपके पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, यानी इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। और इसमें मैंने सिर्फ 11 क्वेश्चंस जो है वो मेंशन किए हैं। आपने इन 11 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सारे का सारा इन्हीं में से आना है। तो लिहाजा आप इन सवालात को अच्छी तरह से तैयार करें, और इंशाल्लाह जब आपको पेपर नज़र आएगा तो हमारी ये वीडियो भी आपको याद आ रही होगी कि इसमें से ही मैक्सिमम आपका पेपर आया है। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन।